हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की गई है? तो करेक्ट आंसर है इसका बड़ोदरा। बड़ोदरा में 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना स्थापित की गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हो गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे डीन जोन्स, जिनका निधन हो गया है। हाल ही में मोक्टर ओवने को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है? करेक्ट आंसर है इसका माली। माली का प्रधानमंत्री नामित किया गया है मोक्टर ओवने को। किस राज्य में हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका बिहार। सी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार ने खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2020 की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में भारतीयों को जगह मिली है। तो भारतीयों को 5 भारतीयों को जगह मिली है 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में, टाइम मैगजीन 2020। हाल ही में डॉक्टर कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक ए बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किसने किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कृष्णा सक्सेना द्वारा लिखित पुस्तक ए बुके ऑफ फ्लावर्स, इसका विमोचन हाल ही में किया है। हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का किस बीमारी के कारण निधन हो गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका कोविड-19। कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगड़ी। हाल ही में मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो करेक्ट आंसर है इसका दिशा पाटनी। दिशा पाटनी मिंत्रा की ब्यूटी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व भूपेश पांड्या का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो भूपेश पांड्या एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में NCAER ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? करेक्ट आंसर है इसका -12.6%। राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस, जिसको NSS डे भी बोला जाता है, राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 सितंबर को। 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में AIFF ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है? तो करेक्ट आंसर इसका गुरप्रीत सिंह संधू और मिडफील्डर संजू, इन दोनों को ही चुना है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। AIFF ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में किसे भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो वो है खुशी चिंदालिया। खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने हाल ही में भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो करेक्ट आंसर है इसका शिवांगी सिंह। ये फाइटर विमान राफेल की पहली महिला पायलट बन गई है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाय रोड अभियान शुरू किया है? तो ये किया है ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने बाय रोड अभियान शुरू किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो 2 भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है टॉप 50 में MBA रैंकिंग 2020 में। कौन भारतीय हाल ही में एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो वो है गिरिजा शंकर मुंगाली। इनको एशियाई फुटबॉल परिसंघ के कार्यबल के सदस्य नियुक्त किया गया है।
भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। प्रतिवर्ष विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। 22 सितंबर को प्रतिवर्ष गैंडा दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया है। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वर्ष 2020 का वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सिमोना हालेप ने। सिमोना हालेप ने 2020 का वुमेन्स सिंगल इटालियन ओपन खिताब जीता है। हाल ही में वर्ष 2020 का मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर है इसका नोवाक जोकोविच ने इटालियन ओपन खिताब जीता है 2020 का मेंस सिंगल। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।